डिस तमाकी हटोरी। तमाकी हटोरी का दिन तनावपूर्ण रहा। वो एक ऑल बॉयज स्कूल का शिक्षक था और उसे एक दूर दराज के गांव में स्कूल की यात्रा का संचालन करने का काम सौंपा गया था, जिसका कुछ ऐतिहासिक महत्व था। लड़के उपद्रवी थे और जब उन्होंने उन्हें व्यवहार करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने शिक्षक की बात नहीं मानी। तमाकी ने आखिरकार छात्रों को अनुशासित करने की कोशिश छोड़ दी। फिर उसने खिड़की से बाहर गुजरते दृश्यों और छोटे छोटे गानों को देखा। लड़के हंगामा करना जारी रखते थे और अपनी आंख के कोने से उसने उनमें से कुछ को इचिरो नामक एक शांत छोटे लड़के को छेड़ते हुए देखा। इचिरो एक अच्छा छात्र था, लेकिन एक डरपोक लड़का था जिसका कोई दोस्त नहीं था। तमाकी ने देखा कि लड़के को धमकाया जा रहा है और उसे बुरा लगा कि वह अपने लिए खड़ा नहीं होगा। एक तरह से जब वह छोटा था और स्कूल में था तो इचिरो ने उसे खुद की बहुत याद दिलाई। वो जानता था कि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो वह केवल लड़कों को इचिरो को और भी अधिक लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तमाकी ने एक बार फिर दृश्यों की ओर अपना ध्यान लौटाया और सड़क के किनारे एक गाय के अवशेष पड़े देखे। छात्रों को विचलित करने के तरीके के बारे में विचार करने के बाद उन्होंने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़े होकर अपनी आवाज उठाई। मैं एक कहानी जानता हूँ, उसने कहा। एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? छात्रों ने एक दूसरे को देखा और तमाकी को पता था कि उसे और अधिक प्रेरक बनना होगा। उन्होंने कहा, ये एक डरावनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे बताना मना है, लेकिन अगर आप इसे गुप्त रखने का वादा करते हैं तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। छात्र एक डरावनी कहानी सुनाने के शिक्षक के वादे से चकित थे। उनमें से प्रत्येक ने ध्यान आकर्षित किया। तमाकी को राहत देने के लिए दबंगों ने इचिरो को चुनना बंद कर दिया और अपनी जगह पर बैठ गए। फिर हमें कहानी बताओ, छात्रों में से एक ने कहा। तमाकी मन ही मन मुस्कुराए। उसने उन्हें अकियो नाम के एक आदमी के बारे में बताया जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक गांव में रहता था। बाढ़ ने उनके घर को नष्ट करने के बाद भोजन और आश्रय की तलाश में अगले गांव की यात्रा करने का फैसला किया। लेकिन यात्रा लंबी और खतरनाक थी और सर्दी क्रूर थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी और बेटे को आगे के खतरनाक रास्ते पर नहीं ले जा सकता है और उसे अकेले ही उद्यम करना होगा और मदद के लिए उनके पास लौटना होगा। उसने रास्ते के किनारे एक मरी हुई गाय को देखा और चाकू से उसका पेट चीर डाला। उसने अपनी पत्नी और बेटे को इसके अंदर शरण लेने का निर्देश दिया। उसने उनसे यह भी कहा कि यदि वह गर्मियों में वापस न आए तो उन्हें कहीं और शरण लेनी चाहिए। अकियो ने विदाई का पालन किया और ठंड और खड़ी रास्तों को पार करते हुए अगले गांव के लिए अपना रास्ता बना लिया। अंत में वह अगले गांव में पहुंच गया, लेकिन भूख और थकावट ने उसे घेर लिया। ग्रामीण दयालु थे, उनकी देखभाल करने के लिए काफी दयालु थे। जब वह आखिरकार उठा तब भी उसे बुखार चल रहा था और प्रलाप हावी हो गया था। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की और उसे आराम करने का आग्रह किया, लेकिन उसने हाथ में कुल्हाड़ी लिए जोर देकर कहा कि उसे अपने परिवार को ढूंढना है। वो उस स्थान पर लौट आया जहां उसने अपने परिवार को छोड़ा था और अपनी बेहोशी की अवस्था में उसने कल्पना की कि जिस गाय में उसकी पत्नी और पुत्र आश्रय ले रहे थे वो वास्तव में जीवित थी और उन पर हमला कर रही थी। अकियो ने गाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रक्रिया में उसकी पत्नी की मौत हो गई। इससे पहले कि कुल्हाड़ी पूरी तरह से नीचे आ पाती, बेटा भाग गया। अकियो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने गाय का सिर चीरकर पहन लिया था। कई दिनों तक उसने अपने बेटे का पीछा किया, ये कल्पना करते हुए कि वह एक राक्षस है जिसने उसके परिवार को मार डाला, जब तक कि वह एक गांव में नहीं आया। युवक मदद के लिए चिल्लाए तो ग्रामीण जुट गए। जब उन्होंने गाय के सिर वाले व्यक्ति को देखा तो उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। बेटे को उसी गांव में शरण दी गई जहां वह पला बढ़ा। वर्षों बाद उसने अपनी डायरी में अपने पिता के बारे में लिखा और फिर तय किया कि यह वह कहानी नहीं है जो वह चाहता था कि उसके बच्चे जाने। जब वह दूसरे शहर की यात्रा करता था तो वह पन्नों को फाड़ देता था और उन्हें बिखेर देता था। तमाकी ने कहानी समाप्त की और ये देखकर चकित रह गए कि छात्र उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसने इचिरो पर नजर डाली और यह देखकर हैरान रह गया कि लड़का उसे गौर से देख रहा है। उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, इचिरो ने कहा। ये गोजू की सच्ची कहानी नहीं है।
उसके सहपाठियों ने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और तमाकी ने खड़े होकर उन्हें चुप कराने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तमाकी ने इचिरो से पूछा। आप कैसे जानते हैं कि ये एक सच्ची कहानी नहीं है? इचिरो मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे उठाया, क्योंकि मुझे वह कागज का टुकड़ा मिल गया जिस पर गोजू की कहानी लिखी हुई थी। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और वह गोजू की कहानी सुनाने लगा। यह इतना भयानक था कि उसके सहपाठियों ने उसे रुकने के लिए विनती की, लेकिन इचिरो ने कहानी सुनाना बंद नहीं किया। वो एक लड़का था, प्रेतवाधिज। एक दिन बाद, जब बच्चे वापस नहीं लौटे, तो माता-पिता ने लापता स्कूली बच्चों की तलाश के लिए एक खोज दल चलाया। अंततः उन्हें बस उस गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक खाई में पड़ी मिली, जहां तमाकी ने मरी हुई गाय को देखा था। मदद बुलाई गई और पुलिस ने स्कूल के शिक्षक और बच्चों को कैटेटोनिक अवस्था में पाया और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। एक को छोड़कर सभी। इचिरो अपनी सीट पर अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था। बाद में, जब पुलिस ने इचिरो से पूछा कि बस में क्या हुआ था, तो उसने उन्हें बताया कि उसने अपने सहपाठियों को गोजू की कहानी सुनाई थी और ड्राइवर इसे नहीं ले सका और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पुलिस ने उसे कहानी दोहराने के लिए कहा, तो इचिरो मुस्कुराया। जरूर, मैं खुशी से आपको गोजू की सच्ची कहानी सुनाऊंगा, उसने जवाब दिया।